दोस्तों, देश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 बड़े क्रिमिनल लॉ लागू करने का फैसला किया है, जो इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 1 जुलाई से देश में लागू हो गए हैं। ये तीनों कानून देश के सबसे पुराने कानूनों की जगह लेने वाले हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS होगा। इंडियन पिनल कोड IPC 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। अब ये कानून है क्या और CRPC और IPC से कैसे अलग हैं? चलिए जानते हैं। पहला, मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसे कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? पुलिस कैसे उसे हिरासत में रखेगी? अदालत क्या करेगी? आरोपी के क्या अधिकार होंगे? किसी कैदी के क्या अधिकार होंगे? ये सब कुछ CRPC से तय होता था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से तय होगा। दूसरा, क्राइम के बाद किसी आरोपी के क्राइम को साबित करने के लिए क्या सबूत पेश किए जाएंगे? केस के फैक्ट्स को कैसे साबित किया जाएगा? ये सब कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट में था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में होगा। तीसरा, क्राइम के बाद आरोपी को क्या सजा होगी? उसके कौन कौन से काम को अपराध माना जाएगा? उस अपराध के लिए क्या सजा होगी? ये सब कुछ IPC में था। अब भारतीय न्याय संहिता BNS में होगा। अब एक एक कर इन नए कानूनों को भी समझ लेते हैं। पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता ने 1963 CRPC की जगह ले ली है। CRPC को गिरफ्तारी, प्रोसिक्यूशन और जमानत जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब BNSS से ये तो तय होगा ही, लेकिन इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। BNSS में पूरी 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। जैसे पहले सिर्फ 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जाती थी, लेकिन अब 60 से 90 दिन तक दी जा सकती है। दूसरा है भारतीय न्याय संहिता BNS। BNS ने IPC को रिप्लेस किया है। IPC में कुल 511 धाराएं थी, BNS में अब 358 है। IPC के तमाम प्रावधानों में भारतीय न्याय संहिता में कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। IPC के मुकाबले BNS में 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराध ऐसे हैं जिसमें जेल का समय बढ़ा दिया गया है। 82 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ी है। 25 अपराध ऐसे हैं जिसमें कम से कम सजा का प्रावधान दिया गया है। 6 तरह के अपराधों पर कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। वहीं 19 धाराएं हटा दी गई हैं। BNS के अंदर जाति, भाषा, पर्सनल बिलीफ के आधार पर अगर कोई झुंड बनाकर मर्डर करता है तो उसे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। साथ ही BNS में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, मर्डर, मेंटल हेल्थ, मैरिटल रेप, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चुनाव अपराध की धारा भी शामिल है। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं हैं, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 167 धाराओं में से 6 को रद्द कर दिया गया है। इसमें 2 नई धाराएं और 6 सब सेक्शन को जोड़ा गया है। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत को कोर्ट में मान्यता दी गई है। अब कौन से अपराध के लिए क्या सजा और विक्टिम के क्या अधिकार हैं, ये भी जान लीजिए। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के अंदर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। इस दौरान राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए स्कीम बनाएं। वहीं रेप विक्टिम्स के बयान फीमेल पुलिस ऑफिसर की तरफ से विक्टिम्स के माता पिता या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। वहीं मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों को खरीदना या बेचना एक घृणित अपराध माना जाएगा, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसमें 10 साल की सजा है। इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के साथ अपराध में वो मामले की अपडेट 90 दिनों के अंदर हासिल करने का हक रखती हैं। वहीं सभी हॉस्पिटल्स को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में फ्री ट्रीटमेंट भी देना होगा। साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के अंदर FIR, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान और इकबालिया बयान और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हासिल करने का अधिकार है। वहीं आप पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हैं।
साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्राइम स्पॉट पर जाना भी जरूरी कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है इन 3 कानूनों के अंदर। वैसे तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, फिर भी 25 एमपीज को सस्पेंड करके इन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीआरपीसी और आईपीसी को हटाकर ये नए कानून लाना सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।